नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म रीडाइट क्लासेस पे। देखिए, आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वीडियो आया था। नई सीरीज है ये, ग्राफिक्स और पिक्स के माध्यम से। तो अब आज हम आपके लिए इसी का अगला पोर्शन लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। इसमें हम आपको पुर्तगालियों के भारत के जो आगमन के कारण थे उसको हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। और बताएंगे कैसी अर्थव्यवस्था वगैरह रही, ये सब आपको हम बता चुके हैं। तो देखिए क्या कारण रहा है। पहला वीडियो आप सभी ने देखा था, जिन्होंने नहीं देखा है वह फिर से देख लेंगे जा करके। तो देखिए होता क्या है आपके लिए। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुर्तगाल के भारत में आने के कारण, देखिए कारण क्या थे पुर्तगालियों के भारत में आगमन के। कारण समझ लेंगे तो आगे का पृष्ठभूमि आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। क्या था देखिए, मसाला और पूर्वी व्यापार अथवा अरब तथा इटली के एकाधिकार को समाप्त करना। जो इटलियन यूरोपियन का कारण जो था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द विनेटर का प्रोत्साहन भी काफ़ी मिला था। बार्थोलोमो डियाज ने केप ऑफ गुड होप जो खोजी थी, और उसके बाद वास्को डिगामा ने 64 ने भारत का रास्ता आने का खोज लिया था। ये काफ़ी सारे कारण रहे। यूरोप में जो पुनर्जागरण, वैज्ञानिक आविष्कार, बेहतर जहाज निर्माण तकनीक हो रही थी, विकसित अस्त्र शस्त्र, नौसेना और समुद्री ज्ञान, ये आपके लिए बहुत ही मेन इसमें रीज़न थे, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको पुर्तगाल का प्रथम आगमन देखिए क्या होता है। 20 मई 1498 वास्को डी गामा आते हैं कैलिकट बंदरगाह पर। वहाँ पे शासक को देखिए को पुर्तगाल के राजा उस टाइम मैनुअल थे, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। राजकुमार थे डॉन हेनरिक। कंपनी एस्तादो डे इंडिया, सरकारी कंपनी ही थी। दिल्ली सल्तनत के जो वो आपके दिल्ली सल्तनत जो चल रही थी, वहाँ पे उस टाइम राजा थे सिकंदर लोदी। लोदी वंश चल रहा था, आपसे पूछा जा सकता है। कैलिकट में जमोरिन थे। गुजरात में महमूद बेगड़ा थे। और विजयनगर में नरसिंह द्वितीय, यानी चालुक सालू वंश का शासन चल रहा था। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पृष्ठभूमि के क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न चेंज है। अब देखिए क्या होता है। अब वास्को डिगामा जो है वो आपके भारत का जैसे 1469 से 1524 तक का इनका रहा। अब 20 मई जब ये भारत के प्रथम यूरोपीय थे जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे और समुद्री मार्ग की खोज की। यूरोप से केप ऑफ गुड होप और उससे बाद भारत। तो समुद्री यात्रा में अहमद इब्न मजीदी जो गुजराती था, इन्होंने सहायता करी थी इनकी। कैलिकट में जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। अरब व्यापारियों द्वारा विरोध भी हुआ था इनका। जहाज जो है साउग्रेनियल इनका जहाज था, और काली मिर्च के व्यापार से लगभग 60 गुना मुनाफा इन्होंने कमाया था। सोच लीजिए कितना ब्लैक पेपर तब आपके लिए सोना था। अब इसमें देखिए नोट्स करने वाली बात क्या है, इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं। 1515, ये देखिए देख सकते हैं जमोरिन वास्को डिगामा। देखिए 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ एक बेड़े का नायक बनकर भारत आता है। उसका अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष भी हुआ। 1502 में दूसरी बार वास्को डी गामा आए। व्यापार इन्होंने क्या किया, देखिए इनका व्यापार विस्तार कारखाना प्रणाली इन्होंने इटली से पेट्रो के प्रथम इन्होंने कोचीन में खोली थी। 1503 में द्वितीय कन्नौर में, हमने आपको वो डिटेल बताई भी थी। 1503 में पुर्तगाल के शासक द्वारा एकाधिकार नीति यहाँ पे अपनाई गई। 1505 में पुर्तगाली गवर्नर जनरल भारत आते हैं। और प्रथम गवर्नर के कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, का नाम याद रखिएगा, कार्यकाल भी। 1524 में वास्को डी गामा फिर से आते हैं। इस ईयर को याद कर लीजिए, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और कोचीन में ही इनकी डेथ हो गई थी 24 दिसंबर 1524 को, ठीक है। ये देख सकते हैं आप है। तो आपको कहाँ पता चल गया। अब प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन थे, इनको आप देख लीजिए। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, पहला कार्यकाल 1505 से 9, फिर 9 से 15 तक रहे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर नीनो डी कुन्हा 1529 से 1598, काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा। गार्सिया डी नाराओना। और अंतिम थे मैनुअल एंटोनियो 1958 से 19, सॉरी ये इनका जो था 1558 से 1601 तक रहे थे, ठीक है। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में देखिए देखते हैं, जो आपके द्वितीय गवर्नर थे पुर्तगाली। इन्होंने क्या किया देखिए, भारत और हिंद महासागर में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक ये बने। और हॉर्मुज 1515, 1511 मलक्का, गोवा पे 1510, बीजापुर शासक आदिल यूसुफ शाह से, विजयनगर शासक कृष्णदेवराय से बेहतर कूटनीतिक संबंध बनाए। बंगाल में हुगली और बालासोर में विस्तार भी किया इन्होंने। सामाजिक कार्य क्या था देखिए, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया।
सती प्रथा को खत्म करने का काफ़ी प्रयास किया। मुख्यालय इन्होंने बनाया कोचीन और 1515 में इनकी गोवा में मृत्यु हो जाती है, ये देख सकते हैं। फिर आपके आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509। ठीक है, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। हमने आपको द्वितीय पहले बता दिया, आप प्रथम बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया, व्यापार और नौसेना को सुदृढ़ीकरण किया। मुख्य कार्य क्या थे इनके, देखिए 1505 में अंजीडीवा कन्नूर किलावा में दुर्ग। ब्लू वाटर पॉलिसी आपसे पूछा जा सकता है, अल्मीडा से याद रखिए, मीडा से ब्लू वाटर पॉलिसी। 1509 में गुजरात, तुर्की और मिस्र की सिख सेना को पराजित किया। इन्होंने अपना बेटा भी इसमें खोया था। फितोरियों की स्थापना इन्होंने की। फितोरी ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे थे होते जहाँ नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। हिंद महासागर में पुर्तगाली वर्चस्व फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही बनाया। अब देखिए क्या होता है, 1515 से 29 तक के बीच 6 पुर्तगाली गवर्नर आए। 1526 में इसी बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाद में मुगल सत्ता आरंभ हो जाती है। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद कमजोर नगर पर विजयनगर साम्राज्य पर इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। अन्य गवर्नर देखिए इनके जो थे, नीनो डी कोनहा थे। पुर्तगाली एकाधिकार जो मतलब था, क्षेत्राधिकार को एकाधिकार में इन्होंने 1534 से बेसिन और 1535 में दीव पे उन्होंने गोवा को मुख्यालय बनाया। फिर गार्सियो दी नरोनाहा, इन्होंने क्या किया, दमन, सालसेर, बम्बई, मद्रास में केंद्रों की स्थापना की। और सिलोन जो कि पहले श्रीलंका था, अब श्रीलंका है, उसके अधिकांश हिस्सों पर अधिकार किया। मैनुअल एंटोनियो सिल्वा जो अंतिम थे, इन्होंने क्या किया, सॉरी ये देखिए 1958 से 1961 तक आए थे। ऑपरेशन वे द्वारा शेष पुर्तगाली बस्तियों गोवा दमन दीव का भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज अल्मेडा कॉन्वॉय सिस्टम। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, अल्मीडा द्वारा जो है हिंद महासागर के प्रभुत्व के लिए बनाई गई थी। क्या था, नौसैनिक सुदृढ़ता, फितोरियों की स्थापना, अन्य यूरोपियों व अरबियों से एक व्यापारिक एकाधिकार की सुरक्षा करना। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने भी कार्टेज लिया था। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहने लगे थे। पुर्तगाली समुद्र पर वर्चस्व बन सके इस क्योंकि भारतीय शासकों ने नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, अब पुर्तगालियों पर व्यापार का प्रभुत्व क्या पड़ता है, मालाबार से देखिए ये जो आपका कोंकण तट था, कोरोमंडल तक वस्त्रों के व्यापार पर उन्होंने जोर दिया। फिर उत्तर पश्चिम से टाफ्टा एक प्रकार का कपड़ा का व्यापार किया। मलक्का, मलीना आदि से लौंग, कस्तूरी, लाख इन सब का व्यापार करने हेतु नागापट्टनम को प्रमुख बंदरगाह बनाया। वे वस्तुओं को खरीदने के लिए पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य भी लाते थे। मसालों के अलावा परिवहन के लाभ भी इन्होंने काफ़ी सारे उठाए। पुर्तगालियों को सबसे सर्वाधिक लाभ काली मिर्च के व्यापार से हुआ। वह 17 ये देख सकते हैं क्रूजों प्रतिवर्ष काली मिर्च के व्यापार हेतु भारत भेजा करते थे। सोच सकते हैं कितनी बड़ी राशि थी ये, कितने बड़े नंबर में है ये। अब पुर्तगीज़ ने जो है पॉलिसी भारत में क्या करी, 1505 के बाद पुर्तगालियों ने यहाँ पे देखिए कई सारे अपनाए थे। अब कार्टेज वाला देख लीजिए क्या है, देखिए कार्टेज अरमेड़ा जो काफिला सिस्टम था, कॉन्वॉय सिस्टम, हिंद महासागर में जहाज़ से व्यापार करने भारतीय आर्थिक व्यापारियों द्वारा पुर्तगालियों से परमिट लेने की व्यवस्था कर दी गई। तो पुर्तगालियों का एक अधिकार एक तरीके से हिंद महासागर पर हो गया। अन्य क्या थे, देखिए कार्टेज उसमें परमिट होता था, अरमेड़ा बाध्यकारी था, बाध्यकारी परमिट इसको बोला जाता है। भारत व अरबी जहाज काली मिर्च व गोला बारूद नहीं ला सकते थे। जहाज़ों की रक्षा पुर्तगाली संरक्षक बेड़े का साथ देते थे, बेड़े के जो साथ है रहते थे। देखिए अकबर लोगों ने भी लिया था। अब देखिए क्या था, पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या रहा, काफ़ी भ्रष्ट इनके में चीज़ें हुई। ठीक है, कार्टेज पद्धति, दोदस्ता की कमी रही, स्पेन का पुर्तगाल पे एकाधिकार हो गया, पुर्तगाल की कंपनी पूर्णतः सरकार के एकाधिकार में होना, अंग्रेज डच जैसी उभरती नौसैनिक शक्तियों से पराजय हो गया। ब्राज़ील की खोज के बाद भारत पर ध्यान की कमी चली गई। सीमित पुर्तगाली संसाधनों के कारण पुर्तगाल में व्यापार, तकनीक, कौशल का पिछड़ापन हो गया। पुर्तगाली शासन पर भारत का प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए आप देख सकते हैं। तो तकनीकी में देखिए 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो जाती है। जहाज निर्माण व हथियार के निर्माण की तकनीकें आ गई। कृषि में क्या हुआ, देखिए नवीन फसलें जो कि अभी भी भारत में चल रही हैं, तम्बाकू, आलू वहीं की देन है, मूंगफली, मटर, टमाटर, शकरकंद, मक्का, रबड़, लाल मिर्च और कहवा ये सब वहीं के हैं। अब फल में देखिए पपीता दे गए हैं, अनानास दे गए हैं, अमरूद, अल्फांसो, आम, चीकू ये सब पुर्तगाल का ही है। धार्मिक क्या किया उन्होंने, सामाजिक में देखिए भारत में ईसाई धर्म व मिशनरी की शुरुआत फर्स्ट पादरी फ्रांसिस्को जेवियर थे। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, स्थापत्य कला का योगदान दिया। गोथिक स्थापत्य कला क्या थी, केरल में सेंट थॉमस चर्च की स्थापना 1510 में हो जाती है। अब देखिए कुछ और फैक्ट्स क्या आते हैं, देखिए अब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा के गवर्नर
गोवा गवर्नर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बोस्सा थे। अंतिम गवर्नर इनके देख सकते हैं मैनुअल एंटोनियो थे, ये आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न, ऑपरेशन विजय के दौरान इनको किया गया। पुर्तगाली बस्ती गोवा दमन दीव का भारत में विलय हो जाता है इसके द्वारा। वाइस किंगडम वहाँ पे चलता था, यूनिफॉर्म सिविल कोड कंडक्ट वहाँ पे है, और 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है, भी आप लोगों ने मनाया भी था। ठीक है, अब देखिए अगले वीडियो में आपको हम पूरा डच का पार्ट बताएंगे कि डच में कैसे कंपनी की स्थापना होती है, डच का पुर्तगालियों से क्या संबंध है, जो का पतन कैसे हुआ, ये पूरा डिटेल आपको फैक्ट वाइज विद पिक्स पिक्स के माध्यम से आपको स्लाइड में मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए गोवा द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ये बनी है आपकी 1556 में, आपसे क्वेश्चन एक तैयार हो गया, ये देख सकते हैं। सेंट थॉमस चर्च अभी भी वहाँ की फेमस है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं। कोई भी आपके सुझाव हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो लोग पहली बार में देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके आप और भी पुरानी प्लेलिस्ट है उनको वीडियो देखिए, और इसका पहला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए जा करके, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।